कुछ चीजें समय के साथ घटती हैं और कुछ समय के खिलाफ। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय से बाहर चलती हैं। इंगा की यात्रा अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। इंगा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके माथे पर बना चिन्ह हर दिन और गहरा होता जा रहा था, जैसे वक्त खुद उसमें कुछ दर्ज कर रहा हो। लिंगा और तोरगाम अब उसके रक्षक नहीं, उसकी छाया बन चुके थे। एक सुबह इंगा ने कहा, मैं अब उस मंदिर को खोजूंगी जिसे मैं हर रात देखती हूं। मैं जानना चाहती हूं वो नीली रोशनी किसकी है। लिंगा चुप था, पर उसका दिल डर से कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था इंगा अब एक जंगल की नहीं बल्कि काल की यात्री बन चुकी है। उसी समय दूसरी ओर क्रॉन नेक्सस में वैज्ञानिकों का एक पुराना लॉग रिकॉर्ड मिला। त्रिवेदी उसे पढ़ते ही सिहर गया। सब्जेक्ट A01 और सब्जेक्ट I03 के सपनों में साम्य पाया गया है। दोनों के ड्रीम पैटर्न सीक्वेंसेस जुड़ने लगे हैं। मर्ज रिस्क 98.4%। नहीं, ये बहुत जल्दी हो रहा है, अभी वो तैयार नहीं है। पर समय किसी की सुनता नहीं, और इंगा की चेतना अब उसे वहां ले जा रही थी जहां इतिहास की परतों में आदि उसे ढूंढ रहा था। उस रात इंगा ने आंखें बंद कीं, और जब खोलीं, वो जंगल में नहीं थी, बल्कि वो एक धूल भरे मैदान में खड़ी थी जहां समय जड़ हो गया था। वहां एक बड़ा वृत्त बना था जमीन पर, आकार वैसा ही जैसा क्रॉन नेक्सस के टेम्पोरल पोर्टल्स में होता था। इंगा ने वहां खड़े एक पत्थर को छुआ, और अचानक उसके सामने वो बालक प्रकट हुआ, आदि। इंगा, तुम्हें यहां नहीं आना था, अभी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उस क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई, नीली रेखाएं आसमान में फटने लगीं, वक्त कांप उठा। मर्ज ब्रीच डिटेक्टेड, प्रोटोकॉल ओवरराइड इनिशिएटेड। क्रॉन नेक्सस के कंट्रोल रूम में त्रिवेदी ने हड़बड़ी में एक बटन दबाया जिसे उन्होंने कभी छूने की कसम खाई थी। लॉक, टाइम लॉक, सब्जेक्ट I03। और उसी पल इंगा के चारों ओर एक पारदर्शी घेरा बनने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाई, आदि। आदि दौड़ा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामना चाहा, वक्त ने एक दीवार बना दी। इंगा हवा में गायब होने लगी और उसके होठों से आखिरी शब्द निकला, मैं लौटूंगी तुम्हारे लिए। और फिर सब कुछ शून्य में चला गया। इंगा वापस जंगल में थी, लेकिन होश में नहीं। उसकी सांस धीमी थी, माथे का चिन्ह अब और चमक रहा था। तोरगाम ने देखा और कहा, अब समय रुकने वाला नहीं, अब वो लौटेगी, पर अकेली नहीं। दूर क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी अब चुप था। वो जानता था टाइम लॉक स्थायी नहीं होता, और जब वो टूटेगा, आदि और इंगा फिर मिलेंगे, और वो मिलन सिर्फ एक कहानी नहीं होगा, बल्कि एक युगांत होगा। एपिसोड 7 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।